अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद हीरा जमात और आप लोग देख रहे हैं ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर आप लोगों को वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ कुछ अच्छी एक्साइटिंग चीज़ें भी, वीडियोस भी आपको मैं ला कर देता हूं। और इसी के साथ जनाब, अपने स्टार्स पे जाने से पहले मैं कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ दिल की बात जो है वो कर सकूं और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर कर सकूं। बहुत सारे लोगों का ये इशू है जो हमें कॉल भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ ये पता करना है कि हमारे साथ मसला क्या है। देखें, आप लोगों को जो है वो इल्म ज़रूर होता है कि आपके साथ मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है और क्या परेशानी आ रही है। अगर आपके मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, अगर आपकी औलाद नहीं हो रही, शादी के इश्यूज़ हैं, आपका बंदा नहीं मान रहा या बंदी नहीं मान रही और आपके मुसलसल कारोबारी मामलात भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के इफ़ेक्ट्स हैं। और इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे ऐसे बचा जा सकता है कि अगर आप अपना हाथ किसी अल्लाह वाले के हाथ में दे दें और आप अपने आप को अल्लाह वाले के ऊपर स्पुर्द कर दें, तो आपके मामलात जो हैं वो टोटल जो हैं वो हल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। मेरे अपने मामलात जो डिस्टर्ब होते थे, जो अपसेट होते थे, तो जब मैंने भी अपने आप को किसी अल्लाह वाले के स्पुर्द किया तो मामलात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं तब्दील हुए। और चीज़ों को अगर मैं सही तरह आप लोगों को बताऊं तो कुछ रूहानी अमल होते हैं, रूहानी वजीफ़े वज़ाइफ होते हैं जो करवाए जाते हैं, किए जाते हैं बंदिश तोड़ने के लिए, जादू तोड़ने के लिए। देखें, इसकी मिसाल इस तरह की है कि जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा होता है ना, तो उसके ऊपर अगर आप टिप 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 वाला जो पानी होता है ना, बिल्कुल छोटे छोटे कतरे वो गिरते रहे ना, तो एक वक्त आता है जो पत्थर जो होता है वो एकदम से फट जाता है, टूट जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हम थक चुके हैं इलाज करवा करवा के, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का जो है ये धोखा होता है। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये सिर्फ वक्त की बात होती है। क्योंकि जब आपका वक्त सही वाला जो है अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर होगा, तो आपका जादू भी सारा ख़त्म हो जाएगा और आपके जो कारोबार में बंदिश है, जो चीज़ें आप लोगों की अपसेट हुई हैं, तो वो भी एकदम से बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ की। तो एरीज़ का जो आने वाला हफ्ता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है और कोई ना कोई बड़ी कामों से रिलेटेड मदद आती हुई नज़र आती है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ सकती है और आपके मामलात वैसे ही रूहानी तौर पे बड़े ही हिलजुल और फॉरवर्ड मोमेंटम के साथ जाते हुए नज़र आते हैं इस आने वाले वीक में। थोड़ी सी आपने बस एहतियात करनी है, थोड़ा सा आपने सब्र जो है वो अपना मेंटेन रखना है और सब्र के साथ साथ आपने थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहना है। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी करेंगे तो चीज़ें आपकी ओवरऑल डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी इस आने वाले वीक में। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह के भी मामला तो देखें, सही या गलत, आपने अपनी ज़िंदगी का जो मोमेंटम है, जो बैलेंस है, वो आपने खुद ही मेंटेन करना है। किसी ने आके आपका हाथ नहीं पकड़ना और किसी ने आके आपको ये नहीं कहना कि आप इस तरह कर लें या इस तरह कर लें। तो चीज़ों को आपने साथ खुद ही लेकर चलना है। और आपका मैसेज ऑफ द वीक भी ये कहता है दैट योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं, लगन से जुस्तजू है जो आपकी, तो वो रंग ला रही है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की बरकत से और अल्लाह ताला की करम नवाजी से। तो जो आप लोग कर रहे हैं, जो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपने कोई फ़ैसला अपने बड़ों के मशवरे के बगैर नहीं करना और आपने अपने मामलात को बहुत ही रूहानी तौर पे ईजीली आगे लेकर चलना है। और जनाब, अगर हम बात करें टॉरस की, तो टॉरस वालों के कुछ मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं आने वाले वीक में और चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नेगेटिविटी का शिकार हो सकती हैं। जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके पास, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोई जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके पास, वो आपसे मुंह पे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और है, अंदर उनके कुछ और चल रहा है और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिसीविंग होंगी उनके एंड से और चीज़ें थोड़ी सी अनबैलेंस्ड होती हुई भी नज़र आती हैं। जो आपको पैगाम आए, पैगाम
कोई इतना अच्छा पॉजिटिव आता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन आपने थोड़ा सा जो है वो इत्मीनान रखना है और चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके ही आपने आगे लेकर चलना है अपने मामलात को। और थोड़ा सा आप ज़रा सोच विचार भी करें आने वाले वीक में कि आप अपने मामलात को, चाहे वो लव रिलेटेड हो या बिज़नेस रिलेटेड हो, आप अपने मामलात को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेकर जा सकते हैं। और आपका जो मैसेज ऑफ द वीक है, अपना ध्यान ठीक रखें, होल्ड योर विजन, जो आप करना चाह रहे हैं उसको आप बिगर पिक्चर को फोकस करें और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करें जो आपके कामों में, जो आपके गोल्स में, ऑब्जेक्टिव में आपकी रुकावट का शिकार बनती हुई नज़र आती है। अब हम बात करते हैं जेमिनी की। तो जेमिनी वालों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आती है, 2 काम एट द सेम टाइम करते हुए नज़र आते हैं। फैमिली को भी वक्त दीजिएगा आने वाले वीक में, जो फैमिली के गिले शिकवे हैं आप अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लें, बड़ों की दुआएं लें, और ये जो सिलसिला है ये अब रुकने नहीं वाला। और आपकी कम्युनिकेशन जो है, ट्रैवल आ सकता है, आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं कामों से रिलेटेड, और थोड़ा सा आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए भी दिखेंगे और चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी भी आएगी। थोड़ी सी तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है। और जो मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का वो ये है दैट यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की जो है सलाहियतों से नवाजा है और चीज़ों को आपके अंदर भरपूर ये सलाहियत है, पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को अपने एंड से अच्छी तरह लीड कर लेकर चल सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर सोच विचार भी करना है आने वाले वीक में। कैंसेरियंस की बात करें तो कैंसेरियंस वालों के पास कोई 4 ऑप्शंस ही एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। आप लोग अपने फोकस बेहतर करने के लिए, क्योंकि आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुई। असल में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है रूहानी तौर पे, और ये तब्दीली जो है ये आपको ही इन द लॉन्गर रन आपको फ़ायदा देगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ भरपूर आपके चाहने वाले आपके साथ हैं, आपके घर वालों की दुआएं आपके साथ हैं। और कोशिश ये करें कि सुबह उठ के आप वॉक ज़रूर करें, आप ग्रीनरी में ज़्यादा बैठें, और ग्रीनरी में बैठ के जो आप अपना फोकस, ध्यान बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप इसको उस तरह भी बेहतर कर सकते हैं। और मैसेज ऑफ द वीक है कि जो आपको आंसर्स चाहिए वो इस वीक में आपको रूहानी तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से इशारों की सूरत में बता दिए जाएंगे। लियो वालों की बात करें तो लियो वालों का ये हफ्ता जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट होगा। जज्बाती नहीं होना, क्योंकि जहाँ पे गुस्सा करेंगे आप तो वहाँ पे आपके मामलात थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं, सेहत आपकी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आएगी और चीज़ें जो हैं वो एकदम से आपकी पकड़ी जाएंगी। इसलिए आपने अपने मामलात का जो कंट्रोल है आपने अपने पास नहीं रखना। कुछ मामलात आप अल्लाह ताला के कोर्ट में भी रखें। और नेगेटिविटी का आप शिकार हो सकते हैं लियो वाले। तंगी आ सकती है, पैसों की तंगी आ सकती है, पैसों से रिलेटेड कुछ इस तरह के मामलात हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो सकते हैं। और मैसेज ऑफ द वीक भी है आपका कि सरेंडर टू द डिवाइन, जो हो रहा है होने दें, उसी में अल्लाह ताला की बेहतरी नज़र आती है। और जनाब अब हम विर्गो वालों की बात करें तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, आपके काम स्टक हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा जो है वो पीक पे होगा आने वाले वीक में। लेकिन जैसे ही एंड ऑफ द वीक अप्रोच करेगा तो आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और जो वीक आपका वीकली मैसेज जो है वो है कि न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। जो आप नया आगाज़ चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी का तो वो आता हुआ नज़र आएगा आपको इस आने वाले वीक में। तो ये था एरीज से लेके विर्गो की एक वीकली हॉरोस्कोप की एक जेनेरिक किस्म की रीडिंग। अब हम चलते हैं अपने अगले 6 स्टार्स के साथ। लिब्रा वालों की बात करें तो लिब्रा वालों के कुछ मामला जो हैं वो स्टक होते हुए नज़र आते हैं और उसी उलझन से निकलने की ये प्लानिंग करेंगे और कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आते हैं। और 4 ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं जिनके ऊपर वर्किंग होगी और थोड़ा सा टेंशन भरा ये वीक रहेगा। कुछ मामलात इनके वैसे ही कुदरतन जो हैं वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स वगैरह जो हैं वो आ रही होंगी, तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है और थोड़ा सा आपने सब्र के साथ काम लेना है इस आने वाले वीक में और पॉजिटिव रहना है।
चीज़ों को आपने बिल्कुल लेफ़्ट राइट होने नहीं देना, क्योंकि जब आप लेफ़्ट राइट होने देंगे चीज़ों को तो मामलात आपके गड़बड़ भी हो सकते हैं। इसलिए आपने एहतियात रखनी है। कोशिश करें कि आप अपना रूहानी इलाज भी कराएं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी फ़ील हो रही है वो ये हो रही है कि आपके थोड़े से जो मामलात अपसेट हो रहे हैं उनको रूहानी तौर पे अपसेट किया जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, जब आप अच्छे काम करेंगे तो आसपास के लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आप अच्छे काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये कैसे हो रहा है। तो चीज़ों को आप थोड़ा सा इस तरफ ज़रूर सोचिएगा और कोशिश करें कि आप अपने मामलात को बजाय लड़ने के, झगड़ने के, आप ज़रा पोलाइटली इन सारी चीज़ों को लेकर चलिएगा। मैसेज ऑफ द वीक भी आपका यही है, द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग इज़ पेइंग ऑफ। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, तो चीज़ों में थोड़ी बहुत बेहतरी जो है वो आ रही है। और जनाब अब हम स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो आप अपने मामलात, माली मामलात अपने तक रखें, काम के मामलात आप अपने तक रखें। काम बहुत ज़्यादा है करने को। कहीं पे आप लोग आने वाले वीक में ट्रैवल करते हुए भी नज़र आएंगे और आप लोग बहुत जल्द सेलिब्रेट करते हुए भी कुछ नज़र आते हैं इस आने वाले वीक में। और चीज़ें जो हैं वो आपकी बड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आपका ये जो निज़ाम है इसमें आपकी टोटल जो है, जो आपके पीछे दुआ कर रहे हैं आपके बुज़ुर्ग, आपके बड़े, तो वो आपको बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैसेज ऑफ द वीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तब्दीली की कुछ जगहों पे आपको ज़रूरत है, आपके बिज़नेस एरिया में भी, आपके लव एरिया में भी, क्योंकि आपका एक वो प्रॉब्लम है कि आप अपने मामलात को अपने अंदर दबाते रहते हैं और जब आप दबा लेते हैं, जब आप उसको गाड़ देते हैं अपने अंदर, तो एक डिफरेंट किस्म का स्कॉर्पियो जो है वो नज़र आता है। तो इस चीज़ से आप ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करें, थोड़ा सा बचें और चीज़ों को आप थोड़ा सा ईजी लाइटली लेके चलें, एंजॉय करता हुआ चलें। और जनाब अब हम सेजिटेरियस की बात करें तो आप किसी एग्रीमेंट करने से पहले रिटन एग्रीमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, वर्बल कुछ ना कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो भी आपका पेपर वर्क होगा। और कुछ कन्फ्यूजन होगी मिड ऑफ द वीक में, चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होंगी, बहुत सारे काम होंगे करने को और चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आ रही होंगी कि किस तरह करनी है, किस तरह नहीं करनी, लेकिन आप कोई ना कोई उसमें से कोई हल जो है वो आपको अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर सामने आ जाएगा आपके। और जो आपका मैसेज ऑफ द वीक है वो है कि आप सरेंडर टू द डिवाइन, जो हो रहा है होने दें और अल्लाह ताला के हाथ में आप सारी चीज़ें जो हैं वो रखें। अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो करम करेगा और आपने किसी भी किस्म के कोई टेंशन नहीं लेनी। कुछ बदअसरात भी जो हैं वो आपके यहाँ पे फ़ील होते हैं सेजिटेरियस वालों के, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना रूहानी इलाज भी किसी ना किसी से ज़रूर करवाइएगा। और जनाब कैप्रिकॉर्न की बात करें तो नेगेटिविटी का शिकार होंगे, टेंशन, परेशानी हावी हो रही होगी आने वाले वीक में और इस नेगेटिविटी को अगर आपने बरकरार रखा तो आपके मामला टोटल जो है वो पूरा का पूरा अपसेट हो सकते हैं और चीज़ों में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ सकती है। इसलिए कोशिश आपने ये करनी है कि चीज़ों को आपने नेगेटिव नहीं होने देना, जो हो रहा है होने दें उसको। आप बस एक चीज़ को आप फोकस करें कि या अल्लाह पाक जो तेरी ख्वाहिश है वही मेरी ख्वाहिश है, जो तू चाहेगा उसी तरह होगा। और जब आप ये करेंगे तो फिर आपको देखिएगा कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको इतनी पॉजिटिव किस्म की पावर महसूस होगी। और मैसेज ऑफ द वीक भी आपका यही है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप पावरफुल चेंज की तब्दीली रखें, आपकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ज़रा एहतियात और सब्र के साथ काम लें। अगर हम एक्वेरियस वालों की बात करें तो नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, नींद के इश्यूज़ आपको आएंगे, थोड़ा सा आप नींद को भी फोकस कीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और अपने मामलात को आप थोड़ा सा बैलेंस करते हुए भी नज़र आएंगे। लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, चीज़ों को आपने थोड़ा सा वन स्टेप एट ए टाइम की पॉलिसी के ऊपर लेकर चलना है। इसलिए आपका मैसेज ऑफ द वीक जो है वो यही बनता है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और जनाब अगर हम पाइसेस वालों की बात करें तो पाइसेस वालों के मामलात एकदम से बदलते हुए नज़र आते हैं और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो कोई नया काम, कोई नई शुरुआत भी आप लोग कर सकते हैं और बड़ा पैशनेटली आप लोग इन चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। और आपका मैसेज ऑफ द वीक भी यही है कि टाइम टू गिव रादर देन टेक।
مطلب کہ یہ کام جو ہے یہ لینے کا نہیں، یہ دینے کا وقت ہے. اس لیے جتنی آپ سروسز اپنی آپ دے سکتے ہیں، جو آپ کام آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور اس سے لوگوں کو اور کمیونٹی کو، آس پاس کی کمیونٹی کو بھی فائدہ پہنچے، لازمی پہنچے. یہ تو تھی جناب آپ لوگوں کی بڑی جنیرک قسم کی ویکلی ہاروسکوپ کی ریڈنگ. اس لیے اگر آپ کوئی آپ اپوائنٹمنٹ بک کرانا چاہتے ہیں، اپنا روحانی عمل یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، تو جو نمبر ہے وہ ٹکر پر چل رہا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ اپنا فیڈ بیک بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.